हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था एग्रीगेट। ठीक है, अब कंप्लीट करेंगे एडमिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, और एडमिक्सचर्स का काम क्या होता है? कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के केमिकल डाले जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एडमिक्सचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एडमिक्सचर्स कहते हैं। आइए देखते हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या? एडमिक्सचर्स। एक मिनट, थोड़ा सही कर लेते हैं। तिरछा लिख गया है। आज हम क्या कंप्लीट करेंगे? एडमिक्सचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एडमिक्सचर्स होते क्या हैं? कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए जो विशेष प्रकार के अलग अलग तरीके के केमिकल यूज करते हैं, केमिकल डाले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वही एडमिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड होता है रिटार्डर यूज करते हैं। फोर्थ इज एक्सीलेटर यूज करते हैं। फिफ्थ इज एयर इंट्रेनिंग एजेंट यूज करते हैं। इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, मतलब कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहला है हमारा क्या? प्लास्टिसाइजर। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स। अब प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं और कौन कौन से प्लास्टिसाइजर हम यूज़ करते हैं, है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे प्लास्टिसाइजर मिलाने से होता क्या है? प्लास्टिसाइजर मिलाने से जो जितनी हमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, उससे कम पानी में भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिसाइजर यूज़ करने से पानी की जो नीड होती है, जो ज़रूरत होती है, अगर मान लीजिए 100 लीटर पानी हमें चाहिए, अगर हम प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा 80% में ही, मतलब 80 लीटर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो पानी की रिक्वायरमेंट को कम करता है, पानी की रिक्वायरमेंट को कम करता है। ठीक है, और वर्कबिलिटी को भी बढ़ाने में इसका योगदान होता है। इम्प्रूव इम्प्रूव द वर्केबिलिटी। ठीक है, ये वर्केबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और कंक्रीट में इसका यूज़, देखिए, कंक्रीट में इसका यूज़ करने से, इसका यूज़ करने से 5 से 15% तक पानी की मात्रा को, पानी की मात्रा को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मात्रा को रिड्यूस कर देता है। यानी कि प्लास्टिसाइजर का काम क्या क्या है? पानी की रिक्वायरमेंट को कम करना, वही चीज़ है, और वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करना। और ये क्या करते हैं? कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। प्लास्टिसाइजर क्या करता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, समझ में आया प्लास्टिसाइजर? अब प्लास्टिसाइजर कौन कौन से प्लास्टिसाइजर हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। लिग्नोसल्फोनेट, PHONATE, लिग्नोसल्फोनेट, हाइड्रो एक्सिलेट, हाइड्रो एक्सिलेट, हाइड्रो एक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
वही है कि पानी की कमी को 5 से 10% तक पानी की मात्रा को कम कर देता है और वर्केबिलिटी इम्प्रूव करता है और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। दिस इज द प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट था हमारा क्या, सुपर प्लास्टिसाइजर। अब सुपर प्लास्टिसाइजर का क्या काम है? सुपर प्लास्टिसाइजर्स, इसका हम क्या काम यूज करते हैं? इसे हम लोग एडवांस प्लास्टिसाइजर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? एडवांस प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, इसका यूज़ भी हम वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं और इसका यूज़ करने से जो पानी की मात्रा होती है उसमें क्या है, 5 से 15% तक था। ठीक है, इसमें जो पानी की मात्रा होती है 15 से 30% तक रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वही सारी चीज़ें मिलाते हैं, बस इसको मॉडिफाइड कर देते हैं। मॉडिफाइड लिग्नोसल्फोनेट। एक मिनट, इसको सही से लिख देता हूँ मैं। ओह शिट। मॉडिफाइड, चलिए छोड़िए, ये लिखिए मॉडिफाइड LIGNO ठीक है, सल्फोनेट SULPHONATE। क्या होता है? लिग्नो मॉडिफाइड लिग्नो सल्फोनेट। ठीक है, और होता है सल्फोनेटेड नेफ्थलीन। अब इतने बड़े नाम, बस इतना एक ही याद रखिए, लिग्नो सल्फोनेट होता है, सुपर प्लास्टिसाइड के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये वाटर की रिक्वायरमेंट को 15 से 30% तक कम कर देता है और वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिटार्डर। रिटार्डर के रूप में हम किसको यूज़ करते हैं और रिटार्डर होता क्या है? रिटार्डर क्या काम करता है? सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए हम रिटार्डर का यूज़ करते हैं। किसके लिए? सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम रिटार्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और रिटार्डर के रूप में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और जिप्सम, स्टार्च, सेलुलोज, शुगर, ये सब चीज़ हम किसके? रिटार्डर के रूप में यूज़ करते हैं। और रिटार्डर का काम क्या है कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें बताऊंगा, तो शुगर है। ठीक है, शुगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रिटार्डर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर शुगर की वैल्यू कंक्रीट में 0 पॉइंट, देखिए शुगर की वैल्यू अगर कंक्रीट में 0.05 से 0.1% तक मिक्स कर दी जाए तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बिना प्रभावित किए सेटिंग टाइम को 4 घंटे तक एक्सटेंड कर देता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बिना प्रभावित किए 4 घंटे तक सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, और अगर इसकी मात्रा 0.2% तक मिक्स की जाए, 0.2% तक अगर मिक्स की जाए तो ये सेटिंग टाइम को 72 घंटे तक बढ़ा देगा। 0.2% अगर इसको मिक्स करेंगे तो ये 72 घंटे तक सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सीलेटर। एक्सीलरेटर्स, एक्सीलेटर्स क्या होता है?
कंक्रीट की सेटिंग टाइम को कम करने के लिए जो एडमिक्सचर हम यूज़ करते हैं उसे एक्सीलेटर कहते हैं। सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम रिटार्डर का यूज़ कर रहे थे, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए हम एक्सीलेटर का यूज़ करेंगे। सेटिंग टाइम को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी मात्रा सीमेंट कंक्रीट में, वेट ऑफ सीमेंट का, इसकी मात्रा कितनी लेंगे, वेट ऑफ सीमेंट का 2% लेते हैं, ठीक है। अगर यही मात्रा 2% से ज़्यादा हो जाए तो ये रिटार्डर का काम करता है। अगर यही मात्रा 2% से हम एवं मिला देंगे इसमें तो ये का रिटार्डर का काम करेगा, रिटार्डर का काम करने लगता है, ठीक है। और क्या है इसमें एग्जाम्पल के फॉर्म में सोडियम क्लोराइड भी यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और सिलिकेट्स भी यूज़ कर देते हैं। तो एक्सीलेटर के रूल्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सिलिकेट्स, ठीक है। एक्सीलेटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो मेनली हम जो यूज़ करते हैं इसको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में करते हैं। जहाँ ठंडे क्षेत्र होते हैं, कोल्ड वेदर एरियाज होते हैं, वहाँ पे कंक्रीटिंग करेंगे तब हम इसका यूज़ करते हैं एक्सीलेटर्स का, ठीक है। और इमरजेंसी रोड वर्क में, इमरजेंसी रोड वर्क, ठीक है। और जो काम हमें जल्दी जल्दी करना होता है यानी कि स्पीडी कंस्ट्रक्शन अगर हमें करना है तो एक्सीलेटर का यूज़ होता है। एक्सीलेटर का काम क्या होता है कि मतलब सेटिंग टाइम को डिक्रीज करना, कम कर देना, है ना। सेटिंग टाइम को कम करने का मतलब है कि वो जल्दी जल्दी से हार्ड हो जाए, है ना। अब जल्दी हार्ड हो जाएगी तो जब कोल्ड वेदर एरियाज होंगे वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो हार्ड इतनी जल्दी नहीं होगा, इसीलिए उसमें क्या करते हैं हम एक्सीलेटर्स यूज़ करते हैं। और इमरजेंसी रोड वर्क मतलब कोई भी गड्ढा वड्ढा या हाईवे हाईवे पे रोड खराब हो गई है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो सीमेंट यूज़ करेंगे मतलब उसे सही करने के लिए जो सीमेंट यूज़ करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्सीलेटर्स का यूज़ करते हैं। इसलिए एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो जल्दी से चालू हो जाए। अब ऐसा तो नहीं हाईवे को हम 1-2 दिन के लिए बंद तो नहीं कर सकते, है ना, उसमें कंटिन्यू ट्रैफिक चलता रहता है चलता रहता है। तो वही चीज़ है कि हम एक्सीलेटर का यूज़ करके उसको जल्द से जल्द ही रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट होता है हमारा एयर इंट्रेनिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स का यूज़ हम कब करते हैं, कंक्रीट की वर्केबिलिटी तो बढ़ जाती है इसके, इसका यूज़ हम करते हैं कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए। कंक्रीट की वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। और इसके साथ साथ कंक्रीट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट डालने से कंक्रीट की फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन के अगेंस्ट भी सेव किया जा सकता है। इसके जरिए फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन को के अगेंस्ट इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंक्रीट की इसकी मात्रा डालने से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है लेकिन वर्केबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स के फंक्शन क्या है, इसमें क्या बेटर वर्केबिलिटी प्रोवाइड होगी, फ्रीजिंग एंड थ्रोइज के अगेंस्ट मतलब बेटर रेजिस्टेंस होगा, स्ट्रेंथ जो होती है ऑल स्टेज कंक्रीट की जो ऑल स्टेज में स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, और सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट भी कम हो जाएगा, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट भी कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेट क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एयर इंटेनिंग एजेंट्स होंगे, बीच में बबल्स होंगे, है ना, तो उसका यूनिट वेट भी कम हो जाएगा, परमेबिलिटी भी इसकी कम हो जाएगी, और एल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस भी कम हो जाते हैं। सिंपल सा एयर इंटेनिंग एजेंट मिलाने से एक बस ये याद रखिए वर्केबिलिटी बढ़ जाती है और स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। चलिए ये थे हमारे एडमिक्सचर्स, और एडमिक्सचर्स पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, वो है वर्केबिलिटी। क्या स्टार्ट करेंगे, वर्केबिलिटी।
वर्कबिलिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।